अहिल्या क्लासेस के YouTube चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं प्रत्यूष कौशल आज आपके लिए लेकर आया हूं 10वीं कक्षा का हिंदी स्पर्श कोर्स ब का चतुर्थ पाठ मैथिली शरण गुप्त की कविता है मनुष्यता। तो हम देखते हैं मनुष्यता जो कविता मैथिली शरण गुप्त जी ने लिखा है, इसमें उन्होंने मानवता को सर्वश्रेष्ठ माना है और मानव जाति की सफलता का मूल जो है उसको मनुष्यता में माना है कि अगर व्यक्ति के अंदर मानवीय गुण है या व्यक्ति अपने मनुष्यता के आदर्शों पर चलता है तो वही व्यक्ति श्रेष्ठ है, अन्यथा वो पशु प्रवृत्त व्यक्ति है। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि मैथिली शरण गुप्त की कविता की पंक्तियों में से क्या स्पष्ट होता है। तो यहां देखेंगे, पहली पंक्ति है, विचार लो कि मर्त हो न मृत्यु से डरो कभी। मैथिली शरण गुप्त जी कहते हैं कि विचार लो, मतलब विचार कर लो कि मृत्यु हो न मृत्यु से डरो कभी। अर्थात तुम विचार कर लो कि यह क्या है, मृत्यु लोक है और मृत्यु होना निश्चित है। अर्थात हम जब जन्म ले लिए उसी समय निश्चित हो चुका है कि हमारी मृत्यु होगी, इसलिए तुम विचार कर लो कि मृत्यु होगी, इसलिए इससे डरने की कभी भी जरूरत नहीं है। वो मानव को कहते हैं कि तुम मृत्यु लोक में आए हो, इसलिए मृत्यु तो सत्य है, इसलिए तुम क्या करो, मृत्यु से डरो नहीं, मरो परंतु यो मरो की याद करे सभी। मरो परंतु यो मरो की याद जो करे सभी। मतलब यहां पर मैथिली शरण गुप्त जी बोलना चाहते हैं अपने कविता के माध्यम से, इस पंक्ति के माध्यम से, कि प्रथम तो यह तय है कि हम इस धरती पर आए हैं तो एक दिन ना एक दिन मर जाएंगे, लेकिन उनका कहना है कि ऐसा मरिए, मानव को ऐसी मृत्यु को प्राप्त करना चाहिए ताकि उसके मरने के बाद भी लोग उसे याद करें, क्योंकि कहा भी गया है, मूर्ति से कीर्ति बरा बिना पंख उड़ जाए, मूर्ति तो जाती रही कीर्ति कभी न जाए। जो हम अपने कर्मों से कीर्ति बनाते हैं वही यहाँ रहता है, अन्यथा हमारे जो ये शरीर रूपी मूर्ति है वो तो जाता रहता है, वो सनातन काल से जाता रहा है और आगे भी जाता रहेगा। कोई भी यहाँ पर शरीर के साथ अमरत्व की प्राप्ति नहीं कर सकता है। हम अगर अमरत्व पा सकते हैं तो अपनी कृति से, अपने कर्म से, इसलिए हमें कर्म पर अधिकार है, कर्म करने पर, काम करने पर अधिकार है। गीता में श्री कृष्ण भी कहे हैं कि मनुष्य को कर्म करना चाहिए, क्योंकि उसका अगर किसी पर अधिकार है तो सिर्फ कर्म पर अधिकार है और उसको फल पर अधिकार नहीं है। इसलिए यहां पर भी मैथिली शरण गुप्त जी कहते हैं कि आप मरो, मरना तो तय है, मरेंगे, लेकिन ऐसा मरेंगे कि लोग मरने के बाद भी याद रखेंगे। आज हम भगत सिंह को याद करते हैं, हम आज सुभाष चंद्र बोस को याद करते हैं, हम आज चंद्रशेखर आजाद को याद करते हैं, हम आज बटुकेश्वर दत्त को याद करते हैं। इसलिए करते हैं कि उसने समाज को कुछ देने का काम किया, उसने इसी धरती के लिए अपने जान की कुर्बानी दे दी। इसलिए कहा भी गया है कि समाज उसी को याद रखता है जो समाज को कुछ देता है, समाज कदापि उसको याद नहीं रखेगा जो समाज से केवल लेने का कार्य करेगा। इसलिए प्रकृति से हमें सीखना चाहिए, देने का हमें हमारे अंदर एक भाव होना चाहिए, हमें कुछ ऐसा करना चाहिए कि इस समाज में हमारी पूछ हो, हमारी प्रतिष्ठा हो, हम किसी के काम आ जाएं, निवस्त्र को वस्त्र दे दे, रोगी को दवा दे दे, भूखे को भोजन करा दे। तो कहीं ना कहीं प्रकृति का हम अगर कार्य करेंगे तो प्रकृति भी हमें इसके बदले कुछ देगी। इसलिए हमें इस पंक्ति से पता चलता है कि हमें ऐसी मृत्यु को प्राप्त करना चाहिए जिसके बाद हमको जानने वाले हमें याद करे। अब आगे चलते हैं, हुई न यूं सुमृत्यु। सुमृत्यु का अर्थ होता है अच्छी मृत्यु, तो वृथा मरे, वृथा का अर्थ होता है बेकार, वृथा जिए, बेकार जिए। यहां पर मैथिली शरण गुप्त जी कहते हैं कि अगर
हमारी मृत्यु अगर सुमृत्यु नहीं हुई, अच्छी मृत्यु नहीं हुई, अच्छी मृत्यु कहने का तात्पर्य यह है कि मान लीजिए बहुत लोग इस धरती पर आते हैं, खाते पीते सोते हैं और चले जाते हैं, उनका कोई नाम नहीं होता है। लेकिन कुछ ऐसे हमारे धरती पर महान वीरांगनाएं और महान योद्धा जन्म लिए जो आज भी हमारे मन मस्तिष्क में छाए हुए हैं, जैसे झांसी की रानी हो गई और भी बहुत सारे मंगल पांडे हो गए। ये सब क्या किए, कुछ ऐसा काम किए कि आज भी उनको लोग उनका नाम लेते हैं, मतलब उनकी सुमृत्यु हुई है, अच्छी मृत्यु हुई है। अगर आप, ये मैथिली शरण गुप्त जी बोलते हैं कि अगर आपकी मृत्यु अच्छी नहीं हुई तो आपका मरना बेकार गया और आपका जीना भी बेकार गया। अगर आप मानव कल्याण के लिए कुछ नहीं किए, मानवता के लिए कुछ नहीं किए, तो आप बेकार आए और बेकार गए, आप बेकार मरे और बेकार जिए। आपके मरने जीने से इस समाज पर, इस पृथ्वी पर कोई प्रभाव न पड़ा। यह सबसे बड़ा दुख की बात है कि यह हमारी सुमृत्यु नहीं कहलाएगी, यह हमारी सिर्फ और सिर्फ मृत्यु कहलाएगी। अब हम आगे के पंक्ति में देखते हैं, मरा नहीं वही कि जो जिया न आपके लिए। अर्थात यहां पर मैथिली शरण गुप्त कहते हैं कि वो व्यक्ति कभी नहीं मरा जो दूसरे के लिए नहीं जीता है। नहीं तो वैसे व्यक्ति के चले जाने और आ जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन मरा नहीं वही कि जो जिया न आपके लिए। वो व्यक्ति जो मानव कल्याण के लिए मरता है, अपने जानों की आहुति देता है, उसे हमेशा याद किया जाता है, उसकी प्रशंसा चहुओर होती है। मरा नहीं वही कि जो जिया न आपके लिए। जो मानव जाति के लिए नहीं जिया वो व्यक्ति मरा ही नहीं। क्यों? क्योंकि जीता तो वो है जो मरने पर गौरव प्राप्त होता है। क्योंकि एक बार अटल बिहारी वाजपेयी जी से कुछ पत्रकार लोग पूछे कि मृत्यु क्या है, तब उन्होंने इस पर बतलाया कि वो बोले कि आप कैसा मरना चाहते हैं, आपकी क्या इच्छा है। तब अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था कि मैं जी भर जिया, मैं जी भर जिया, मन से मरूं, लौट कर आऊंगा, कूच से क्यों डरूं। अर्थात वो लोग कभी नहीं डरते मृत्यु से जो लोग पुरुषार्थ करने वाले होते हैं, जो कर्मशील होते हैं। डरते तो मरने से वे लोग होते हैं जो अक्रमण्य होते हैं, जो मानव के लिए जीते ही नहीं है, वे स्वयं के लिए जीते हैं। उनमें पशु प्रवृत्ति ही सर्वाधिक पाई जाती है। तो यहां भी वही कहे हैं मैथिली शरण गुप्त जी कि मरा नहीं वही कि जो जिया न आपके लिए। जो मानव के लिए नहीं जिया, मानव कल्याण के लिए नहीं जिया, वो व्यक्ति का आना और जाना कोई मायने नहीं रखता, कोई फर्क नहीं पड़ता है। वही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे। जो इस जगत के जो चर है, जो सजीव हैं, वो क्या है? पशु प्रवृत्ति है। मतलब उनमें जानवरों वाला व्यवहार है। जो मानव जाति के लिए कुछ नहीं करता है या मानव जाति के लिए कोई कार्य नहीं करता है, वो उसमें क्या पाया जाता है? पशु प्रवृत्ति। क्योंकि एक जानवर, एक कुत्ता भी अपना पेट पालन कर लेता है, लेकिन हम मानव हैं तो इसका कुछ अलग अर्थ होना चाहिए। अगर हम मानव हो के दूसरे के कल्याण नहीं कर पाए, दूसरे की समस्याओं को नहीं ठीक कर पाए, तो मानव होने से हमें कोई फायदा नहीं, इस समाज को कोई फायदा नहीं है। क्योंकि पशु भी अपना पेट स्वयं पालन कर लेते हैं, वो अपना भूख तृप्त कर लेता है खुद ही। तो इसीलिए यहां कहते हैं कि वही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे। मतलब जानवर है वो जो खुद के लिए जीता है, जो दूसरे के लिए नहीं जीता है, वो कभी भी सब कुछ हो सकता है लेकिन वो मनुष्य नहीं हो सकता है। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। यहां पर मैथिली शरण गुप्त जी कहते हैं कि मनुष्य वही होता है जो मनुष्य के लिए काम आ जाता है, इस मानव जगत के उद्धार के काम आता है, मानव जाति के उत्थान के लिए कार्य करता है, वही मनुष्य है। अन्यथा वो मनुष्य है ही नहीं, वो तो पशु है। और पशु सम्मानित नहीं हो सकते, हमारे समाज में प्रतिष्ठा नहीं पा पाते। क्यों? क्योंकि उनको
उसको प्रकृति ने उतनी क्षमता, उतने सामर्थ्य नहीं दिए हैं कि वो मनुष्य की तरह सोच विचार कर व्यवहार कर सके। तो इस उपरोक्त पंक्ति से यह स्पष्ट होता है कि मैथिली शरण गुप्त जी यही कहना चाहते हैं कि मनुष्यता श्रेष्ठ है। अगर हम सुमृत्यु को प्राप्त करते हैं तभी क्या है, हमारा जीवन सफल है, अन्यथा हमारा जीवन असफल हो जाता है। अब हम आगे के पंक्तियों में देखेंगे उसके अर्थ। यहां जो पंक्ति दिया गया है मनुष्यता कविता का, उसका अर्थ हम फिर समझेंगे। उसी उदार की कथा सरस्वती बखानती। यहां सरस्वती का कहने का अर्थात सरस्वती विद्या की देवी होती है और विद्या की प्राप्ति हमें पुस्तक से होती है, तो पुस्तक को साक्षात सरस्वती का रूप माना गया है यहाँ पर। मतलब मैथिली शरण गुप्त जी कहते हैं कि उसी उदार, उदार का मतलब होता है जो सब पर दया दिखाए, जो सबके कल्याण की बात करे, जो सबके श्रेष्ठता की बात करे, वही उदार है। सबकी भलाई के लिए काम करे, वही उदार है। तो मैथिली शरण गुप्त जी कहते हैं उसी उदार की कथा सरस्वती बखानती, अर्थात पुस्तक में उन्हीं व्यक्तियों को स्थान मिला है जो उदार होते हैं, जो समाज कल्याण के लिए कोई कार्य करते हैं, जो समाज को एक दिशा देने के लिए कार्य करते हैं, जो समाज को अच्छे कार्य के लिए प्रेरित करते हैं, अर्थात मानवता के लिए। अगर हमारा कोई अगर जाति और धर्म है तो वो मानवता है, हमें इसकी सदा रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि मानवता ही हमें अन्य पशुओं से अलग बनाता है। हम में मानवता है लेकिन पशु में क्या है, वो उतना विचार नहीं सकता, वो उतना सोच नहीं सकता, जिसकी वजह से वो दूसरे पर कल्याण नहीं कर पाता है। तो उपरोक्त पंक्ति से यह स्पष्ट होता है कि जो पुस्तक है, पुस्तक में वही लोग स्थान पाते हैं या उन्हीं के बारे में लिखा जाता है जो लोग समाज कल्याण के लिए कार्य करते हैं, जो समाज के उत्थान के लिए कार्य करते हैं, जो समाज में नए परिवर्तन के लिए कार्य करते हैं। यहाँ मैथिली शरण गुप्त जी यही कहना चाहते हैं। उसी उदार से धरा कृतार्थ भाव मानती। धरा का अर्थ होता है धरती, कृतार्थ का अर्थ होता है आभारी। हमारी धरती उसी का आभार प्रकट करती है जो उदार होते हैं, जो मानव के कल्याण के लिए कार्य करते हैं, क्योंकि हमारी प्रकृति क्या होती है, बहुत दयालु होती है, ममतामयी होती है। वे हम कितना भी गलतियां करें लेकिन वे हम पर स्नेह ही बरसाती हैं। हम थूक भी देते हैं, हम कुछ भी गंदगी फैला देते हैं, लेकिन वो हमसे नाराज नहीं होती और उसी तरह प्रेम लुटाती है। जिस तरह एक साधु के लिए प्रेम दिखलाती है, उसी तरह सामान्य आदमी के लिए भी प्रेम दिखलाती है। अर्थात हमारी जो धरा है उसी व्यक्ति का कृतार्थ मानती है, आभार प्रकट करती है जो व्यक्ति समाज कल्याण के लिए कार्य करता है, जो व्यक्ति मानवता के लिए कार्य करता है। और मानवता से बड़ा कार्य कुछ नहीं है दुनिया में, इससे बड़ा परमार्थ कुछ नहीं है मानव की सेवा करना। यही यहाँ पर मैथिली शरण गुप्त जी बतला रहे हैं। उसी उदार की सदा सजीव कृति कूजती, अर्थात उसी व्यक्ति का यहाँ पर महानता होती है, उसी की महानता सजीव होती है। सजीव का अर्थ होता है जीवन पाती है। जिस व्यक्ति में मानवता हो, जिस व्यक्ति में श्रेष्ठता हो, जिस व्यक्ति में समाज को देने के लिए कुछ हो, त्याग करने की क्षमता हो, उसी उदार की सदा सजीव कृति कूजती। कृति का अर्थ होता है कर्म से कमाया गया प्रसिद्धि, कर्म के द्वारा किया से प्राप्त सम्मान और प्रतिष्ठा। मतलब यहाँ पर ये मैथिली शरण गुप्त जी कहते हैं कि उसी व्यक्ति का, उसी जीव का यहाँ पर कृति फलीभूत होती है या फैलती है जो व्यक्ति मानव कल्याण के लिए कार्य करता है, जो मनुष्यता के लिए कार्य करता है, वही व्यक्ति का कृति क्या होता है, चहुओर फैलता है, अन्यथा नहीं फैल पाता है। आज हम देखेंगे हमारे पूर्वज श्री रामचंद्र जी, आज भी उनको हम मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं। हम लोगों ने नहीं देखा श्री राम को, लेकिन उनके द्वारा जो बनाई गई कृति है आज वो सजीव है, आज हमारे बीच में है।
उसका एक जीता जागता उदाहरण है कि रामायण धारावाहिक को पुनः टेलीविजन चैनल पर प्रसारित किया गया और दुनिया की सबसे बड़ी धारावाहिक वो साबित हुई। तो कहीं ना कहीं जो कृति व्यक्ति बनाता है वो कभी खत्म नहीं होता है, वो चहुओर फैलता है। कुजती का मतलब होता है फैलना, मतलब उसकी कृति क्या होती है, चहुओर फैलती है, चारों दिशाओं में फैलती है। अब अगले पंक्ति में चलेंगे, तथा उसी उदार को समस्त सृष्टि पूजती। अर्थात जो व्यक्ति मानवता के लिए कार्य करता है, जो व्यक्ति मानव कल्याण के लिए कार्य करता है, पूरी दुनिया उसी की पूजा करती है, उसी को श्रेष्ठ मानती है, उसी को सम्मान देती है। जो मानव कल्याण के लिए कार्य करता है, मानव के उत्थान के लिए कार्य करता है, वह उसी की पूजा होती है, उसी को ये दुनिया सम्मानित करती है। अखंड आत्म भाव जो असीम विश्व में भरे। अखंड का मतलब होता है जो खंडित ना हो, जो टूटे नहीं, जो अलग ना हो। तो अखंड आत्म भाव, जो हमारे अंदर भावना है अखंड, जो असीम विश्व में भरे। अर्थात हम जब सोचते हैं कि पूरा मानव एक है तो क्या होता है, अखंडता की ओर हम सोचते हैं, मतलब हम अपने भाव को खंडित नहीं करते हैं। तो हमारे जो आंतरिक भाव होते हैं वो क्या होते हैं, वो ही पवित्र होते हैं, वही क्या होते हैं, वही श्रेष्ठ होते हैं। तो उस व्यक्ति को श्रेष्ठ यहां मैथिली शरण गुप्त जी मानते हैं जो व्यक्ति पूरे विश्व को एक होने का भाव जागृत करे। किस तरह हम अपने, कैसे हम लोग भारतवासी होते, तो हम प्रस्तुत पंक्तियों से मैथिली शरण गुप्त यह कहना चाहते हैं कि अनंत अंतरिक्ष में अनंत देव हैं खरे। अनंत का अर्थ होता है नॉन फाइनाइट, अनंत मतलब असीमित, अंतरिक्ष का मतलब हम जानते हैं ब्रह्मांड, स्पेस में अनंत देव हैं खरे। बहुत हमारे ईश्वर हमारे खड़े हुए हैं हमारी मदद के लिए। वो चाहते हैं कि हम मानव का कल्याण करें और वो हमारा कल्याण करेंगे, हमारी मदद करेंगे। समक्ष ही स्वबाहु जो बढ़ा रहे बड़े बड़े। वो साक्षात वो खड़े होकर क्या कर रहे हैं, अपने हाथों को बढ़ा रहे हैं और वो चाहते हैं कि एक मानव दूसरे का काम करे और मैं उसका कार्य करूंगा। अगर मैं प्रकृति का काम करता हूं, मानव जाति का कल्याण करता हूं, तो ईश्वर भी हमारी मदद करने के लिए तत्पर है और वो अपने लंबे लंबे बड़े बड़े हाथ वो हमारी ओर फैला रहे हैं। परस्परा अवलंब से उठो तथा बढ़ो सभी। परस्परा अवलंब का मतलब होता है एक दूसरे की मदद करने का, जो परंपरा है उसको परस्परावलंब बोलते हैं। से उठो मतलब यहां पर मैथिली शरण गुप्त जी कह रहे हैं कि पूरे मानव जाति का अगर उत्थान करना है तो हमें एक दूसरे के मदद करने की आदत डालनी होगी, हमें एक दूसरे का मदद करना होगा और इससे क्या होगा, हम सभी लोग क्या होंगे, आगे बढ़ेंगे और जीवन में उत्थान करेंगे और विकसित होंगे। अभी अमर्त्य अंक में अपंक हो चढ़ा सभी। अभी अमर्त्य अंक में, अमर्त्य मतलब भगवान होते हैं और अंक का मतलब होता है गोद और अपंक का मतलब होता है निष्कलंक। अर्थात ईश्वर कहते हैं, यहां मैथिली शरण गुप्त कहते हैं कि अगर हम मानवता के लिए हम कार्य करते हैं तो ईश्वर अपने गोद में बैठाने के लिए तैयार है, वो स्वर्ग में रखने के लिए तैयार हैं और अपंक हो, बिना किसी कलंक से, वो रहित मतलब कोई कलंक नहीं लगने देंगे और हमेशा सम्मान के साथ वो स्वर्ग लोक में वो उस व्यक्ति को, उस मानव को रखने के लिए तत्पर है जो मानव के लिए कार्य करता है। रहो न यो कि एक से न काम और का सरे। ऐसा कभी नहीं बन के रहना चाहिए कि एक आदमी का काम दूसरे व्यक्ति से ना हो, अर्थात हम सभी का काम हम सभी एक साथ मिलकर कर लेने से होगा। अर्थात अगर हम एक व्यक्ति दूसरे की मदद करते हैं तो दूसरा हमें करता है, मतलब हम सब अगर सबकी समस्याओं को अगर दूर करने का प्रयास करेंगे तो हमारे बीच की सारी समस्याएं दूर हो जाएगी। हम लोग को परस्पर एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, इससे क्या होगा, हम सभी का विकास होता है। सबका साथ और सबका विकास करना है तो हम सभी को परस्परावलंब के सहारे जीना होगा।
वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। अर्थात यहाँ पर मैथिली शरण गुप्त जी फिर से वही पंक्ति को दोहराकर यह बतलाना चाह रहे हैं कि मनुष्यता कहीं ना कहीं इस कविता का केंद्रीय भाव है, इसकी आत्मा है। अर्थात इस कविता में पूर्ण रूप से मानव को यही बतलाया गया है कि हमें मानव होकर मानव की तरह कार्य करने की जरूरत है, हमें मानव होके मनुष्य होके मनुष्यता दिखलाने की जरूरत है, और पूरे मानव जाति के कल्याण के लिए हमें अपने जानों की आहुति भी देनी पड़े तो उसके लिए हमें सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर हम अपनी जानों की आहुति देंगे तो ईश्वर देख रहे हैं, प्रकृति देख रहे हैं, वो हमें क्या करेगा, वो हमें हमारी मदद करेंगे और वो हमें हमेशा उन्नत बनाएंगे और श्रेष्ठ बनाएंगे और हमेशा पूजनीय और सम्मानित व्यक्ति बनाएंगे। इसलिए मानव कल्याण के लिए ही अगर हम अपने जीवन को न्यौछावर करते हैं तो इससे श्रेष्ठ कार्य कुछ भी नहीं हो सकता है। इसलिए मैथिली शरण गुप्त जी ने मनुष्यता नामक कविता से यह बतलाने का प्रयास किया है कि मानव होकर हमेशा मानव के बीच रहना चाहिए और मानव कल्याण के लिए हमेशा तटस्थ रहना चाहिए, तब जाके हम अपने जीवन के मूल उद्देश्य की प्राप्ति कर पाएंगे, अन्यथा हम पशु प्रवृत्ति में ही लिप्त होकर पशु बन जाएंगे। इसलिए हमें मनुष्य बनने की जरूरत है। अच्छा दर्शकों, तो मैंने ये इस कविता को व्याख्यायित किया, मुझे पूरी आशा है कि आपको ये समझ में आया होगा। मैं आप लोगों को जो कठिन शब्द है उसका एक सूची बनाकर दे रहा हूं। यहाँ पर मैंने आपको कठिन शब्दों का अर्थ बतलाया है, जिसको आप जान लेंगे, उसके बाद जब आप पढ़ेंगे तो आपको उसका पूरा अर्थ समझ में आएगा।